हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सैम ट्रू स्टोरी पर। आज हम लेके आए हैं गाय और जादुई चरागाह की कहानी। चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे प्यारी संपत्ति थी उसकी गाय गौरी। गौरी सिर्फ एक साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वह बहुत समझदार, दयालु और माधव के परिवार की सदस्य जैसी थी। माधव उसकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था, लेकिन इस साल गांव में भारी सूखा पड़ा था और गौरी के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और माधव बहुत परेशान था। एक दिन माधव गांव के बुजुर्ग दादू बाबा के पास गया और अपनी चिंता बताई। दादू बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे से बोले, माधव, उत्तर दिशा में एक घना जंगल है। कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई चरागाह है। वहां की घास खाने वाले पशु असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता कठिन है और कई लोग वहां जाने के बाद लौटे नहीं। माधव के मन में उत्सुकता और डर दोनों थे, लेकिन अपनी गौरी को बचाने के लिए वह हर खतरा उठाने को तैयार था। उसने तय किया कि वह गौरी को लेकर उस जंगल की ओर जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव और गौरी ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल घना और भयावह था। बड़े बड़े पेड़ अंधेरे का आभास कराते थे और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। एक बार तो एक भेड़िया गौरी पर झपट पड़ा, लेकिन माधव ने अपनी लाठी से उसे पीछे धकेल दिया। तीसरे दिन जब माधव थक कर बैठ गया, तब अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह वही जादुई चरागाह था? माधव और गौरी जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। वहां का वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हरी भरी घास सुनहरी चमक रही थी, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी। गौरी ने जैसे ही उस घास को चखा, एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में आ गई। उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत और चमकदार हो गया। कुछ ही क्षणों में वह हवा में ऊंची छलांग मारने लगी, जैसे उसमें असाधारण शक्ति आ गई हो। माधव ने देखा कि गौरी पहले से अधिक समझदार और सतर्क भी हो गई थी। माधव और गौरी गांव लौट आए। सभी ने देखा कि गौरी अब पहले से अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली दिख रही थी। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई। सभी लोग डर के मारे दूर खड़े थे, लेकिन गौरी तेजी से दौड़ी और अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए तालाब से अपनी पूंछ में पानी भरकर आग बुझा दी। कुछ दिन बाद गांव के एक छोटे बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। लोग घबरा गए, लेकिन गौरी ने बिना समय गंवाए कुएं में छलांग लगाई और अपनी सींगों पर बच्चे को बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लाई। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि गौरी सिर्फ एक साधारण गाय नहीं रही, बल्कि एक चमत्कारी गाय बन चुकी थी। गौरी के दूध में भी अद्भुत गुण आ गए थे। उसका दूध पीने वाले लोग पहले से अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान हो गए। धीरे धीरे चंदनपुर की खुशहाली बढ़ने लगी। माधव, जो पहले गरीब था, अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव के लोग गौरी की पूजा करने लगे और उसका सम्मान बढ़ गया। गौरी ने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की और गांव को खुशहाल बनाया। माधव को एहसास हुआ कि असली शक्ति दूसरों की भलाई करने में होती है। इस तरह गौरी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और चंदनपुर हमेशा के लिए
चमत्कारी गौरी के गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया।